जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। अब मैं वीडियो को शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना कि श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार में दुनिया में न जाने कहाँ से भक्त आते हैं और यहाँ पर आकर माता रानी के दरबार में माता रानी के 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन होते हैं। इन 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के बाद वो माता रानी से प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माता रानी के दर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि उन्हें दर्शन माता रानी के हुए हैं या फिर नहीं। कुछ ऐसे भक्त हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि हमें अलग अलग गुफा से अलग अलग दर्शन होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि YouTube पे कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड है जिसमें ये तक कहा गया है कि आपको दर्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। माता रानी की कुछ पवित्र पिंडियाँ नकली भी हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से, किस रीज़न से लोगों ने ऐसी वीडियोस बना डाली। हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो या फिर उन्होंने दर्शन इतनी जल्दी किया है कि उन्हें समझ नहीं आया। तो मेरे पास बहुत सारे भक्तों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। इवन संडे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे भक्तों ने यही प्रश्न पूछा। तो मुझे लगा कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, जिससे अगर आपके मन में थोड़ा सा भी मिथ है, डाउट है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं ये वीडियो तो बनाने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि इस वीडियो को बनाने का ये मकसद होना चाहिए ताकि ऐसे कोई भी भक्त हैं जो नए जा रहे हैं, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी है तो उनके मन से ये मिथ दूर हो जाए, या फिर वो दर्शन करके आ चुके हैं और उनके मन में ये मिथ है तो वो मिथ दूर हो जाए। इस मिथ को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा मैप तैयार किया है, जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले हैं और पूरी चीज़ें इन बारीक डिटेल में बताने वाले हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर आप सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र पावन यात्रा ट्रैक के दर्शन कर रहे होंगे। हमारे पास ये मैप है। इस मैप को हम सबसे पहले ओपन करते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। इस मैप को हमने खुद डिज़ाइन किया है और जो फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सारा फोटोग्राफ्स इंटरनेट के ज़रिए निकाला हुआ है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, माँ भगवती की जो 3 पवित्र पिंडियाँ हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। अब ऐसे में जैसे आप माता रानी के दरबार जाते हैं तो सबसे पहले आप इंटर करते हैं या तो गेट नंबर 3 या तो गेट नंबर 5 से। गेट नंबर 5 से एंटर करते हैं तो डायरेक्ट नारियल प्रांगण के पास पहुंचते हैं। फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ के आप पहुंच जाते हैं प्राचीन गुफा के पास। यहाँ पर प्राचीन गुफा रहता है और वो जो है वो पीला कलर का होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों के मदद से, और जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट दिखता है। फिर आप यहाँ पर आपको 3 गुफा दिखती है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की 3 गुफाएं, और ये तीनों गुफाएं जो है वो आर्टिफिशियल गुफा है। श्राइन बोर्ड द्वारा इन तीनों गुफा को बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो दर्शन होते थे वो प्राचीन गुफा से होते थे। आज भी प्राचीन गुफा के कपाट खुलते हैं, लेकिन वो 15 जनवरी के आसपास पूजा आराधना करने के बाद खोले जाते हैं, और जब भक्तों की संख्या 10,000 से कम होती है तब उस गुफा से भक्तों को दर्शन कराया जाता है। फिलहाल भक्तों की संख्या को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ये 3 आर्टिफिशियल गुफा का निर्माण किया हुआ है। पहला आप जैसे इंटर करते हैं तो आपके सामने ये 3 गुफा मिलती है। ठीक है, पहला आपको गुफा मिलता है जिससे कि आप इंटर करेंगे और दूसरे से एग्जिट करेंगे। और जो एक गुफा होता है जहाँ पर यहाँ माता रानी जो मिरर में रहती हैं यहाँ पर, वो ये गुफा होता है। उसके बगल से गुफा होता है जिससे कि आप जाएंगे और उसी से रिटर्न आएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी बारीकी से। जैसे मान लीजिए कि आपने इस गुफा से इंटर किया, आप इस गुफा से माता रानी के यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर एक पंडित जी जो होते हैं वो इधर के भक्तों को दर्शन कराते हैं, और एक पंडित जी जो होते हैं वो इधर के भक्तों को दर्शन कराते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे, आपने दर्शन किया, फिर आपको यहाँ पर हल्का सा सीढ़ी उतरना होगा, और यहाँ पर आपको माता रानी का पवित्र पावन जल, जिसे हम गंगा नदी कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप पैर आप करते हुए आप यहाँ से फिर
फिर बाहर आएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे आप जाएंगे तो इससे बाहर आएंगे, इससे बाहर आने का तरीका नहीं है। ये एंट्री के लिए है और ये एग्जिट के लिए है। और जैसे आप एग्जिट करेंगे तो आपको यहीं पर, सॉरी थोड़ी सी नॉइस आ गई थी, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ से, उसके बाद इधर से आपको एग्जिट करना है। यहीं पर चना अमृत भी बना है। जब बाहर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको शेर की मुंह से 3 ऐसे बनाया गया है, जहाँ पर आपको जलधारा देखने को मिलेगी। यहाँ आके लोग चना अमृत को ग्रहण करते हैं और फिर आप यहाँ से आके बाहर आ जाते हैं इस गेट से। इससे आपको एंट्री नहीं मिलती क्योंकि इससे आपको सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है। ये नीचे से आता है और ये ऊपर से नीचे जाता है, फिर आप इससे बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो आप एक गुफा देख रहे हैं, ये गुफा जो है वो माता रानी का, यहाँ मिरर में माता रानी यहाँ विराज हैं और इस गुफा से आपको एंट्री मिलती है। एंट्री आप ऐसे करते हैं, ऐसे करके ये गुफा जो है वो यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड है। राउंडेड होने के बाद आप यहीं पहुँचते हैं और यहीं पर आपको माता रानी के ऐसे दर्शन होते हैं। साक्षात आप माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे आपको दर्शन होते हैं और फिर आपको यहीं से कट आउट होके बाहर आ जाना है, एग्जिट आ जाना है। यहाँ से जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ से होते हुए आप बाहर यहाँ एग्जिट करके सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर जाएंगे। अब लोगों के मन में ये मिथ होता है कि यहाँ से हमें दिखता क्यों नहीं है। तो श्राइन बोर्ड द्वारा इतनी अच्छी तरीके से गुफा का निर्माण किया गया है जिससे कि माता रानी की जो पवित्र पिंडियाँ हैं वो यहाँ पर विराज हैं और भक्तों को बहुत आसानी हो दर्शन करने में। जब आप इस गुफा से जाएंगे तो आपको सेम इसी तरह से एज इट इज़ दर्शन होगा जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सेम आपको इसी तरह से दर्शन होगा। वहीं जब आप इस गुफा से एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ एक पंडित जी यहाँ बैठे रहते हैं और एक पंडित जी यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो पंडित जी बैठे होते हैं वो इस वाले गुफा से जो भी भक्त आते हैं उन्हें दर्शन कराते हैं और यहाँ पर जो पंडित जी बैठे होते हैं वो इस वाले गुफा से आने वाले भक्तों को दर्शन कराते हैं। अब भक्तों के मन में कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी लंबी कतार के कारण जल्दी जल्दी दर्शन कराया जाता है, जिससे भक्त जो है वो दर्शन करने में थोड़ा सा इधर उधर देख नहीं पाते। वो डायरेक्ट माता रानी के इस पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। उन्हें अच्छे से इसलिए समझ नहीं आता है और वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि जब भी आप माता रानी के दरबार दर्शन के लिए जा रहे हैं, गुफा में बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से जयकारा ना लगाएं, अपने मन में जयकारा लगाएं और मन को केंद्रित करके दर्शन करें। किसी से बात ना करें, तब आपको दर्शन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो आप अपने मन में बिल्कुल भी मिथ मत पालिएगा। इस गुफा को इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया जिससे कि भक्तों को आराम से दर्शन हो। ये गुफा जो है वो थोड़ा सा यहाँ जाके यहाँ रोटेट हुआ है, लेकिन ये गुफा सीधा रहता है और डायरेक्ट आप दर्शन करके इधर आ जाते हैं। तो ये पूरा रूट मैप है दर्शन करने का कि किस तरीके से आपको दर्शन होता है। ये दर्शन जो आप कर रहे हैं वो इस गुफा वाले रास्ते से कर रहे हैं। इसी तरह का जो है वो पिक्चर्स होता है। ये पिक्चर्स भी मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इधर से आएंगे तो आपको ऐसे दर्शन होगा, इस तरीके से दर्शन होगा लाइक, और ऐसे आएंगे तो आपको ऐसे दर्शन होगा। तो यहाँ माता रानी की 3 पवित्र पिंडियाँ विराज हैं जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के बाद आप बाहर आते हैं और फिर एग्जिट कर लेते हैं। ये तो मैंने अपना मैप आपको पूरा समझाया है, दिखाया है, बताया है और मुझे आशा रहेगा कि इसके बाद आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि आपको ये समझाया जाए। फिर भी डाउट है, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 3 गुफाएं हैं फिलहाल, जो आर्टिफिशियल गुफा है और जो प्राकृतिक गुफा है वो यहाँ पर है, जिसको हम प्राचीन गुफा कहते हैं। वो ऐसे गुफा है, मैंने उसको यहाँ ड्रॉ नहीं किया, मैंने आपको बस ये समझाया है। तो अगर आप इससे दर्शन करिए, इससे करिए, दोनों गुफा से दर्शन आपको सेम माता रानी के इन 3 पवित्र पिंडियों का ही होता है। अब अगर आप करें बाहर आने की बात, तो बाहर आप आएंगे दूसरे वाली गुफा से। अगर आप इससे एंटर करते हैं और इससे जाते हैं तो इससे ही बाहर आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा अपना जो ड्रॉ किया है वो समझाया है। अब मैं आपको अपना मैप दिखाता हूँ, एक और मैप दिखाता हूँ जो मैंने फोटोग्राफ्स इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया है। ये देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर है। देखिए, इस तरीके से भक्त इंटर करते हैं। यहाँ से वो इंटर करके या तो वो यहाँ से दर्शन करने जाते हैं, इधर से दर्शन करेंगे तो ये इधर से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से वो बाहर आएंगे चना अमृत लेते हुए। ये रास्ता बाहर की ओर जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे। ये अंदर से नीचे से आता है। अगर वो भक्त चाहते हैं तो वो यहाँ से दर्शन करने जा सकते हैं। जो ये है, ये लाइन ऐसे आप देख रहे हैं, ये लाइन इस तरह से आएगी और यहाँ से होके ये गुफा में चली जाएगी और इसी से आपको फिर बाहर आके, इसी तरह से बाहर आके फिर आपको इधर से बाहर जाना है।
ठीक है, ये भी मैंने फोटोग्राफ्स इंटरनेट के थ्रू ही लिया और आपको अच्छे से ये लॉजिक समझा दिया है और माता रानी की पवित्र पिंडियों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, आपको अपना मन केंद्रित करके दर्शन करना है, माँ भगवती को याद करना है। मुझे बहुत सारे ऐसे भक्त कमेंट करते हैं कि मुझे बहुत जल्दी दर्शन कराया गया, मुझे दर्शन अच्छे से नहीं हुआ। तो अरे आप अपने मन को केंद्रित तो करिए। आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने मन में माता रानी के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास जगाकर तो जाइए। अगर आप बिना मन से जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा ना। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे लिखते हैं तो आपको रिजल्ट में अच्छा मिलेगा, आपका आउटपुट अच्छा आएगा। आप अगर गलत लिखेंगे तो आपको आउटपुट कहाँ से अच्छा मिलेगा, आपका रिजल्ट कहाँ से अच्छा होगा। वैसे ही अगर आप माता रानी के दरबार दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका मन साफ होना चाहिए। जब आपका मन साफ होगा तो माँ भगवती खुद ब खुद आपको अच्छे दर्शन देंगी। इसके लिए मैं आप सब तक एक अपनी यात्रा की एक्सपीरियंस साझा कर देता हूँ। मैंने मार्च में माता रानी की यात्रा की थी, जिस टाइम की बहुत ज़्यादा रश था और वो समय था होली का। मैं यही सोच रहा था कि माता रानी के दर्शन मुझे इतनी अच्छी तरीके से कैसे होंगे जबकि इतना ज़्यादा रश है। और आपको बताऊं, जब मैं माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास पहुंचा दर्शन के लिए तो उस समय पंडित जी बदल रहे थे। और सोच लीजिए कि माँ भगवती की कितनी प्यारी तरीके से मुझे दर्शन हुए और मैंने माता रानी को इतनी अच्छी तरीके से देखा कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब पूरा मन केंद्र सब माता रानी पर लील हो गया। और मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कब पंडित जी चेंज हुए और कब मुझे वहाँ से कहा गया कि आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपसे कि हाथ जोड़कर कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत रख के जाइए, माता रानी के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा जगा कर जाइए। आपको माता रानी बहुत अच्छे दर्शन ज़रूर देंगी। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में ज़्यादा नॉइस आएगी तो इग्नोर करिएगा। रात को 11-12 बजे के आसपास में ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर के बगल में है सड़क है जिस पे काफ़ी सारी बाइक गाड़ियाँ आ रही हैं और मैं बेसिकली फ़ैन को बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करते हुए उन्हें भी मोटिवेट करिए, उन्हें भी जागरूक करिए। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।